देखिए, यूजीसी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूजीसी के मामले को लेकर जो है पूरे भारत में जो है स्वर्ण समाज के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध क्यों हो रहा है, तमाम चीजों को चर्चाएं थी, पहले वीडियो आपको दिखाए भी, लेकिन यूजीसी के पूरे मामले को आपने समझा भी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। लगातार चर्चाएं हो रही थी, आपने पूरे हमारे एक वीडियो में पूरी विस्तार से इस तमाम चीजों को समझाया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अभी तक हंगामा चल रहा है और स्वर्ण समाज, आप भी स्वर्ण समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सभी समाजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सवर्ण समाज थोड़े सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो ये गया है। सही है या गलत? मैं तो यूजीसी के नियमों को सही मानता हूँ। जैसा आपने कहा, मैं खुद सवर्ण समाज से हूँ, मैं खुद कायस्थ हूँ, लेकिन मैं यूजीसी के नियमों को सही मानता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और देखिए, आज की गर्मा-गर्म खबर ये है कि यूजीसी के जो नियम थे, जो 13 जनवरी को लागू हुए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, तत्काल रोक लगा दी है और अगली तारीख 12 मार्च रखी है। 12 मार्च को अगली सुनवाई होगी। रोक लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो नियम रद्द कर दिए गए हैं। रोक लगाने का ये मतलब है कि तात्कालिक प्रभाव से उसको रोका गया है, जब तक यूजीसी का जवाब नहीं आ जाता। मतलब भविष्य में सुप्रीम कोर्ट रोक को सरकार और यूजीसी का जवाब हाँ, हाँ, कोर्ट हाँ, चाहती है। हाँ, तब तक ये रुका रहेगा और यदि जवाब से संतुष्ट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो रोक हटा भी दी जाएगी। देखिए, ये सारी बातें मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ क्या मामला है। ये यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये 1956 में इसका गठन हुआ था, 70 साल पहले। और ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। जितने यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते हैं, सब यूजीसी के अधीन आते हैं। और यूजीसी ने 13 जनवरी को ये नियम लागू किए हैं, जिसका सवर्ण लोग यानी अगड़ी जाति के हिंदू बहुत विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनका दुरुपयोग किया जाएगा नियमों का सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए। तो देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लागू करने पड़े। तो लगभग 10 साल पहले रोहित वेमुला नाम के एक रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शोधार्थी थे, रिसर्च स्कॉलर थे और बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे। उनका कैंपस में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया, ये मामला दिल्ली पहुंच गया और उस समय स्मृति ईरानी हुआ करती थी, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की फेलोशिप बंद कर दी, मतलब उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई। तो रोहित वेमुला हताशा में चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पूरे देश में बहुत बवाल मचा और दलित बहुजन संगठनों ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थागत हत्या है, यानी एक भ्रष्ट सिस्टम ने एक होनहार लड़के की जान ले ली है। राहुल गांधी ने भी कहा कि इस देश में एक रोहित वेमुला एक्ट बनना चाहिए ऐसे भेदभाव को रोकने के लिए। उसके बाद ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र में हुई। वहां एक पायल तड़वी नाम की आदिवासी लड़की थी, मेडिकल की छात्रा थी, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसका सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं कि भविष्य में ऐसे भेदभाव नहीं हो सके। और उस आदेश के बाद जो नियम बनाए गए वो 13 जनवरी को लागू हुए। अब देखिए, नियम बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं उनको संक्षेप में आपको बताता हूँ क्या नियम है। नियम में कहा गया है कि 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर। और ये कहा गया है नियम में कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी कि समान अवसर आयोग। और इसके तहत एक इक्विटी कमेटी बनेगी, यानी समानता समिति। और यदि इन 5 आधारों में से किसी पर भी भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत इसमें दर्ज कराई जा सकती है समिति में। समिति उसकी जांच करेगी और यदि शिकायत को सही पाया गया तो दोषियों को दंडित किया जाएगा। मतलब मोटा मोटी यही नियम है। अब इसको लेके जो सवर्ण लोग हैं, यानी अगड़ी जातियों के लोग हैं, उनका कहना है कि पूर्व में एससी एसटी एक्ट जो है उसके तहत बहुत सारे झूठे मामले दर्ज होते हैं और सवर्णों को फंसा दिया जाता है, तो इनका भी दुरुपयोग होगा और इसलिए उन्होंने 1 फरवरी को भारत बंद बुलाया। कई लोग ये कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज जो 14% है भारत में, अगर बिहार में ही बात करें 14% है, उनका विरोध कर रहे हैं कि उनको क्यों इसमें डाला गया। क्या वो शोषण नहीं करते थे दलितों का? नहीं, आप, मुझे लगता है आप पिछड़ी जातियों की शायद बात कर रहे हैं। जी। नहीं, ठीक है।
ये इसमें एक बात है कि इसमें एससी एसटी के अलावा पिछड़ी जातियों को भी रखा गया है और बहुत सारे सवर्णों का कहना है कि पिछड़ी जाति वाले भी दलितों का शोषण करते थे, तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूजीसी ने जो इस कानून को बनाने के पहले जो अपने सर्वेक्षण किए होंगे, जो अपना रिसर्च किया होगा, उसमें उनको लगा होगा कि पिछड़ी जातियों के लोग भी जातीय भेदभाव के शिकार होते हैं, इसलिए उनको भी इस नियमों के तहत राहत दी गई है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ।